अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई या पाकिस्तानी सेना ने कोई और हमला किया तो सभी बंधकों को मार देंगे और ट्रेन को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने के बाद ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना ट्रेन में सवार लोगों को बीएलए के कब्जे से छुड़ाने में नाकाम रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन बलूचिस्तान के इलाके में एक टनल में घुसी, तभी बलूच विद्रोहियों ने उस पर हमला बोल दिया और ट्रेन को कब्जे में ले लिया। बलूच सशस्त्र विद्रोहियों के कब्जे में अभी 214 बंधक बताए जा रहे हैं। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर पाकिस्तानी आर्मी के बंधकों को छुड़ाने के दावों का खंडन किया है, यानी खारिज किया है, और इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताया है। बीएलए ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों को उनकी तरफ से छोड़ा गया है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। इसके साथ ही समूह ने पाकिस्तानी आर्मी के अभियान की पुष्टि की और कहा कि उसे नाकाम कर दिया है और सभी बलूच लड़ाके सुरक्षित हैं। बीएलए ने यह दावा भी किया कि अब बंधकों में अधिकांश पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों और तोपखानों से की गई गोलीबारी के बाद 10 पाकिस्तानी बंधकों की हत्या करने की खुली धमकी दे दी है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच ने मीडिया को जारी बयान में पाकिस्तानी सेना पर जंग की सनक का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने गैर जिम्मेदार और मूर्खतापूर्ण सैन्य आक्रामकता दिखाई है। ड्रोन हमले और तोपखाने की गोलीबारी कर बीएलए लड़ाकों के कब्जे वाले ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो सही नहीं है। जियान बलोच ने कहा कि हमले साबित करते हैं कि पाकिस्तान कैदियों की अदला बदली के मामले में गंभीर फैसले लेने में अक्षम है। आज के हमले के जवाब में हम 10 बंधकों की हत्या के लिए मजबूर होंगे। अगर पाकिस्तानी सेना ने दोबारा हमला किया, इवन एक गोली भी चलाई, तो तुरंत 10 और बंधकों को मार दिया जाएगा। बीएलए ने अपनी तरफ से जारी किए गए बयान में पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें पाक फोर्स के इस ऑपरेशन में कम से कम 13 आतंकवादी मारने और कई अन्य घायल होने की बात कही गई थी। बीएलए ने इन दावों को पूरी तरह से झूठ बताया है। जियान बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अपनी हार को छिपाने के लिए फर्जी बयान दे रही है। बीएलए ने घटना के 8 घंटे बाद जारी किए अपने बयान में कहा, अब 48 घंटे की समय सीमा से केवल 40 घंटे से भी कम का समय बचा है। हमने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई या पाकिस्तानी सेना ने कोई और हमला किया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और ट्रेन को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अब तक बीएलए के इस अल्टीमेटम पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के रेलवे अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीएलए द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में सीनियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें एक आर्मी मेजर और कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 100 से ज्यादा सैन्यकर्मी सवार थे। पाकिस्तान के लिए संकट मंगलवार दोपहर को तब शुरू हुआ जब बीएलए लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बोलान जिले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की थी कि वो तुरंत बलूच राजनीतिक कैदियों, जबरन गायब किए गए कार्यकर्ताओं और गिरफ्तार किए गए लड़ाकों को रिहा करे। इस मामले में अब तक नाकाम पाकिस्तान की सेना क्या ट्रेन यात्रियों को बंधकों से सुरक्षित रिहा करा लेगा? क्या पाकिस्तान बीएलए के विद्रोहियों के सामने घुटने टेक देगा और सभी मांगों पर राजी हो जाएगा? आखिर बीएलए 48 घंटों की धमकी की मियाद खत्म होने के बाद क्या सच में बंधकों एक एक कर मारना शुरू कर देगा? कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए संकट गंभीर बना हुआ है और अगले कुछ घंटे इस स्थिति को और भड़काने या सुलझाने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।